चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सनमार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता में 27 दिवसीय श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र की श्रुत आराधना का आज पहला दिन बहुत ही आनंद पूर्वक हो रहा है। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको समय पर उपस्थित होना है, स्वाध्याय का और श्रवण करने का लाभ लेना है। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन विनय श्रुत, जिसके अंदर आपने अभी सुना कि विनय का जीवन में महत्व है, एक साधु के लिए भी और एक श्रावक के लिए। अब आप समझ सकते हैं साधु के जीवन में विनयवान शिष्य हो तो उनको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार आप भी महसूस करते होंगे कि आपके बेटे विनयवान हो, आज्ञाकारी हो तो आपको घर में कैसा लगे? अच्छा लगे ना? बेटा है और आपने बेटे के लिए सब कुछ किया है, अपने पुत्र के लिए सब कुछ किया, धन कमाया, इतना पुरुषार्थ किया और जैसे तैसे करके उनके लिए इतना बड़ा भव्य मकान खड़ा किया। किसके लिए किया? जब कभी भी पूछते बाजी मारो तो कहीं मैं तो की मारे छोरो हो रहे कहीं रहे मारे छोरो हो रहे मारे छोरा ने दुख नहीं आ बाजी मारे तो की कोने। अरे मैं तो 4 ड्रेस में आखी जिंदगी निकाल दूं, यानी साल निकाल दूं, 2 ड्रेस में तो ही, लेकिन टाबर छो का कपड़ा चाहिए। हमेशा किसकी सोचे? हमेशा बच्चे की सोचा। रहने के लिए मकान अच्छा चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, खाने के लिए अच्छा चाहिए, उनको पहनने के। अरे मारे तो की नहीं बाजी, मैं तो अपमान नहीं सहन कर लूँ, लेकिन मारा बेटा रही बड़पल्लीरा बाजार में नामी शान रहनी चाहिए। इतना सोच कर एक पिता अपने बेटे के लिए करता है और वो बेटा जब बाप का कहना नहीं माने, माँ बाप का कहना नहीं माने, सेवा नहीं करे, भक्ति नहीं करे तो आपके मन में क्या आता है? इसलिए यह बात समझ लेना, बड़ों को भी और छोटों को भी समझ लेना कि इस जीवन के अंदर विनय की आवश्यकता सिर्फ साधु को ही नहीं है। सभी स्थान पर विनय की क्या होनी चाहिए? आवश्यकता। वात्सल्य और प्रेम की आवश्यकता भी सभी स्थान पर, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना बंधुओं, गुणवानों के बीच में तो स्वर्ग जैसा हो जाता है। बड़े भी गुणवान हो न छोटे भी गुणवान हो और हम भी गुणवान हो, सब में अपने अपने गुण और कर्तव्य हो तो जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है। जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए एक ही पक्ष नहीं देखा जाता है, एक तरफी नहीं होता है, चारों तरफ से होना चाहिए। प्रेम भी चाहिए, वात्सल्य भी चाहिए, विनय भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, आज्ञा भी चाहिए। कुल मिलाकर के आप उत्तराध्ययन सूत्र के जितने भी अध्ययन सुनेंगे और जिन जिन विषय के ऊपर भगवान ने उपदेश फरमाया है, आप मन के भीतर के तराजू में तोल करके और निष्कर्ष पर निकलना। हर चीज की हमें आवश्यकता है, आराधना और साधना करने की हमें क्या है? आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने पहले अध्ययन की गाथा में फरमाया कि विनय ठविज्ज अपाणम इच्छन तो हियमप्पण। जो साधक अपनी आत्मा का हित चाहता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हित चाहता है, उसको अपने आत्मा के भीतर विनय को स्थापित करना चाहिए। चाहे एक मालिक और नौकर का ही रिश्ता क्यों न हो, वहाँ पर भी यानी
मालिक को वात्सल्य देना चाहिए, लेकिन नौकर को क्या करना चाहिए? विनय, विनयवान। और विनय के क्या क्या गुण हैं अभी बताया। धीरे बोलना, कम बोलना, आज्ञा का क्या करना? पालन करना। और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है, कोई किसी प्रकार की कठिनाई है, तो मालिक को मीठे शब्दों के अंदर समझा सकते हैं। ये परेशानी है, ये कठिनाई है। सभी जगह पर विनय की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो कहा कि विण्णो विप्पमुक्कस्य, प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने फरमाया कि विण्णो विप्पमुक्कस्य कहो धम्मो कहो तवो। अभी आपने जैसे सुना कि विनय निकल जाने के बाद में कौन सा तो धर्म है। आप धर्म की लंबी लंबी बड़ी बड़ी क्रियाएं भी कर लो और बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर लो और बड़ा बड़ा तप भी कर लो, लेकिन विनय निकल गया तो प्रश्न व्याकरण में भगवान कहते हैं कि कहो विनयस्य विप्पमुक्कस्य कहो धम्मो। विनय निकलने के बाद में कौन सा धर्म और कहो तवो, यानी कौन सा तप, यानी वो तप नहीं है और वो धर्म नहीं है जहाँ पर क्या नहीं है? विनय। यह हमारी नमन की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कौन सी संस्कृति है? हाँ, झुको, क्या करो। और जितना जितना झुकने में लोग कंजूसी करने लगे, उतनी उतनी आपत्तियां आने लगी है, विपत्तियां आने लगी है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि संपत्ति विनयस्य और विपत्ति अविनयस्य। संपत्तियां उनके घर में आती हैं जहां पर विनय होता है, और जहां अविनय होता है वहां पर विपत्ति आएगी, आती रहती है। क्योंकि ये केवल ज्ञानियों की वाणी है बंधुओं, ये साधारण वाणी नहीं है। इसलिए कहा कि विपत्ति और संपत्ति, ये विनयवान को तो संपत्तियां प्राप्त होती हैं। संपत्ति चाहिए तो विनय करना पड़ेगा। आप माता पिता के पास सामने झुकेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। क्या देंगे? झुकेंगे तो ही आशीर्वाद देंगे ना, बिना झुके तो आशीर्वाद नहीं। और आशीर्वाद नहीं है और बिना झुके आशीर्वाद नहीं है तो शुभ कामना मंगल कामना नहीं है, तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर लोगे, इसके अंदर संदेह है। इसके अंदर क्या है? संदेह है। क्योंकि माता हो, पिता हो और गुरु हो, ये कभी आपका बुरा चाहने वाले नहीं है, ये हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए कभी कभी किसी प्रकार से अगर माता पिता रूठ भी जाए ना, तो भी मनाने की क्या करनी चाहिए? हाँ, रूठे सजन मनाइए और जो रूठे सो बार, कि रही मन फिर कोई है जो टूटे मुक्ता हार। रूठे सज्जन मनाइए। अगर कोई सज्जन है, हमारा परिवार का है, घर का बडेरा है और जन्म देने वाले माता पिता हैं, रूठे तो मना लीजिए। अब कोई क्या कितनी बार मनावा सा? एक बार मनावा, दो बार 4 बार मना चुका, लेकिन क्या कहते हैं? रूठे सज्जन मनाइए जो रूठे 100 बार। कितनी बार? हाँ, सज्जन है, हमारे अपने हैं, जो हमें आशीर्वाद देने वाले हैं, हमारी मंगल कामना करने वाले हैं, वो तो 100 बार रूठे तो भी क्या करना है? हाँ। और रही मन फिर पोइए। रहीमदास जी ने कहा कि फिर पोइए जो टूटे मुक्ता हार। मोतियों का हार टूट गया, एक बार टूट गया पो लिया, दूसरी बार टूट लिया पो लिया, तीसरी बार टूटेगा तो भी पोएंगे, बाहर फेंक देंगे। घड़ी घड़ी कहीं पोना, एक बार पोए, 2 बार पोए, 10 बार पोए दिया। अबे इन मोतियों मतलब को नहीं, मोती ने बारे फेंक दे। बस कैसा उदाहरण दिया ज्ञानियों ने कि जैसे मोतियों का हार 100 बार टूटे तो भी क्या करना पड़ता है? हाँ, और समझदार हो तो फिर कच्चे धागे में नहीं पोता है कि वो टूट जाए, वो ऐसे धागे में पोता है, ऐसी कड़ियों में जोड़ लेता है कि जिंदगी भर वो हार मोतियों का टूटे ही नहीं। सोना की कड़ियों में, चांदी की कड़ियों में ऐसे बंद कर लेता है। तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि माता पिता ने गुरु रूठे ही नहीं, क्या नहीं हो, व्यवहार ऐसा करो कि वो रूठे ही नहीं। और मान लो कदाचित किसी माँ बाप का स्वभाव अत्यंत ही ज्यादा तेज है, 100 बार भी माफी मांगने पर राजी नहीं हो, फिर भी वो मुंह से कुछ भी निकाल भी देना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
और मारवाड़ी कहावत याद रखनी है, बडेरानी गाड़ियाँ नहीं क्यों? हाँ बस गिरी नालियाँ, गिरी नालियाँ, हाँ बडेरानी गाड़ियाँ ने गिरी नालियाँ की नहीं गाड़ियाँ दी तो अपन तो गिरी नाली जाई भले ही वे गाड़ियाँ दी वे कहीं भी कहते खाड़ा में पड़ ऊंडी ढेड़ में पड़ जाए मोटो भाटो बांध ने ऊंचो ही मती आई जाए जिन्हों कहीं ढेड़ में पड़ जाएगा। हाँ बस याद रखना कभी भी उनका बुरा नहीं होता है, इसलिए क्या कहा बड़ों को बड़ों का कर्तव्य और छोटों को छोटों का कर, बड़ों का प्रणाम करना छोटों की मानता है, बड़ों को प्रणाम करना छोटों की महानता है, छोटों को सम्मान देना बड़ों की उदारता है। छोटा कभी प्रणाम करे, छोटा यानी बेटा हो पोता हो कि बहू हो प्रणाम करे तो उनके प्रणाम का बदले में क्या देना चाहिए? आशीर्वाद, आशीर्वाद देना ये भी कर्तव्य आपका। वो प्रणाम करे न आप कह दो आशीर्वाद नहीं दो ये ठीक नहीं है। वो प्रणाम करे, बड़ों को प्रणाम करना छोटों की महानता है और छोटों को सम्मान देना बड़ों की उदारता है, एक विनम्रता है और एक वात्सल्यता है। अपने अपने स्थान पर दोनों की प्रधानता है, दोनों की प्रधानता है अपने अपने स्थान पर, यानी बड़ों ने सम्मान दे दिया छोटों को ये भी प्रधानता है और छोटों ने विनय कर लिया नमन कर दिया ये भी उनकी प्रधानता है यानी महानता है। अपना अपना कर्तव्य निभाते जाएंगे तो बंधुओं जीवन के अंदर स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे आत्मा के हित की और सीधी चोट करने वाली उत्तराधायन सूत्र के माध्यम से जो भी शिक्षाएं आपको सुनने के लिए मिले अवश्य सुनिएगा। इसके अंदर बीच में कहीं पर भी अंतराय नहीं डाले। अंजना सती के जीवन चरित्र का वर्णन चल रहा है कि जिसके अंदर अंजना अपने पियर और ससुराल से ठुकराई हुई, पियर और ससुराल से ठुकराई हुई है, अपमानित हुई है, दुखी है और अब उसने जंगल का क्या ले लिया है? रास्ता ले लिया है और वहां पर जंगल में वन में जा रही हैं और वन में जाती हुई क्योंकि दुख आते हैं ना बंधुओं तो दुख में बहुत गहरा दुख आता है और जंगल में जाते हैं तो वन में बैठे बैठे उन सुखों की याद आती है जो पहले देखे थे। पहले क्या देखे थे? पहले जो सुख देखे थे वो सुखों की याद आती है। कहाँ रखनी है अलगी रह गई और कहाँ रत पिंजस कहाँ पाल की, कहाँ दासी और दास दुख पावे दोनों जन साथ में नहीं कोई दूजो है पास। कहाँ रथ, अब उन रथों को याद करे, पालकी को याद करे, परिवार के उन सदस्यों को याद करे, उन सुखों को याद करे। दास और दासी चारों तरफ घूमते फिरते रहते थे, हुक्म करने की देर है और आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन आज वन में दोनों क्या हैं? दोनों अकेली हैं, नहीं कोई दूजो पास, कोई दूसरा पास में नहीं है, न पियर वाला है न कोई ससुराल वाला है, न पियर वाला ने ससुराल वाला ने आसरा नहीं दिया, माता पिता ने भाई ने आसरा तो नहीं दिया, घर में रखना तो दूर, नहीं पिलायो नीर, क्या नहीं पिलाया? पानी नहीं पिलाया। अति रोवे आरड़े और रुदन करे विकराल, रोती रोती इम बने सुन सैयर मुझहार। अब बार बार दुख आ रहा है, दुख आ रहा तो रो रही है और खुले आकाश के नीचे बैठी हुई रुदन कर रही हैं। रोती रोती अंजना ने कहा अपनी सखी बसंतमाला से, हे सखी मेरे अंदर इतना दुख आया वो मुझे अब बर्दाश्त होने वाला। सुन मेरी सैया रे दुखों से दिन काटना, सुन मेरी सैया रे दुखों से दिन काटना। अरे
अति दुख पाया मैंने पति के प्यार में, अति दुख पाया मैंने पति के प्यार में। 12 बरसों तक नहीं बतलावना, 12 बरसों तक नहीं बतलावना। सुन मेरी सैयर दुखों से दिन काटना, अति दुख पाया मैंने सासू की कार में, अति दुख पाया मैंने सासू की कार में। कलंक लगा करके जंगल में मुझे काटना, कलंक लगा करके जंगल में मुझे काटना। फिर दुख पाया मैंने पीहर के द्वार पे, फिर दुख पाया मैंने पीहर के द्वार पे। अरे भाई भौजाई ने नीर नहीं पावना, सुन मेरी सैयर दुखों से दिन काटना। एक है सहेली बसंत माला, बस उनके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए बसंत माला को कहकर सुनाकर कह रही हैं कि हे सखी सुन, दुखों से दिन काटना। ये दिन बहुत दुख के दिन है, इन दुखों के दिन को काटना कितना मुश्किल है। अति दुख पाया मैंने पति के प्यार में, घर यानी पीहर छूटा, शादी हुई और बारात के साथ में ससुराल में आई तो पहले ही दुख लग गया वहां पर कि पति मुंह से बोलते नहीं और मेरे सार नहीं पूछी, मेरा अपमान किया और दुत्कार दिया। और 12 वर्ष तक, कितने वर्ष? 12 वर्षों तक पति मेरे से नहीं बोले। और फिर उसके बाद में युद्ध में जाते समय उनको किंचित मेरे पुण्य का उदय समझिए कि वो मेरे पास में आए, 2 दिन रहे गए और पीछे सासू माँ ने मेरे पर कलंक लगा दिया। सासू ने क्या लगाया? कलंक लगाया। और कलंक लगाकर काला वेश पहनाकर काले रथ में बिठाकर और मुझे कलंकित कर देश निकाला, दे दिया, जंगल के अंदर भेज दिया। और फिर मैंने दुख पाया पीर के द्वार पर। पीर के द्वार पर गई तो वहां पर भी पिताजी ने सार नहीं पूछी, माताजी ने कोई सांत्वना दी और भाई भुजई नहीं बोले और नहीं पिलाया नीर। क्या नहीं पिलाया? पानी भी नहीं पिलाया। देखो दुनिया बदलती है, दुनिया क्या बदलती है, सारे के सारा परिवार ही बदल गया। इस प्रकार दुख कर रही है और बसंत माला को कह रही है। और आपने कई बार सुना जब बसंत माला को गुस्सा आता है तो अंजना उनको शांत करती है। अंजना रोती है तो बसंत माला उनको क्या देती है? हाँ, इन दोनों का जोड़ा है। बसंत माला ने बात सुनी और रोती हुई अंजना को कहा कि अंजना रोने से क्या होगा, रोने से तो कुछ होने वाला। हाँ, बसंत माला वाणी बदन की जरे मन में खेल, अरे सुख दुख मिलना बिछुड़ना सब कर्मों का खेल। बसंत माला ने कहा, हे सखी मन के अंदर इतना दुख मत करो। दुख आया है, आपत्ति आई है, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन इन दुख को अब थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, दूर कर लो और मन को थोड़ा शांत करो। ज्यादा दुख हो, ज्यादा कोई रोवे तो भी हमारा क्या कर्तव्य है भाई? शांत हो जा, शांत हो जा। ये दुख के दिन भी जाएंगे न सुख के दिन भी आएंगे। कई तरह से समझाते हैं, हमेशा अमावस्या नहीं रहती है भाई, हमेशा रात नहीं रहती है। अरे 12 महीने की 12 पूनम एक जैसी नहीं रहती हैं। कितनी तरह से समझाते हैं तो फिर उनका दुख थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। फिर कहा कि देखो सुख दुख मिलना बिछुड़ना ये तो कर्मों का क्या है, खेल है। अंजना को कहने लगी सखी कि हे सखी ये कोई तुम्हारे और हमारे में नहीं हुआ, बड़ों के साथ में ऐसा
ऐसा बड़ा बड़ों के साथ में भी हुआ है, इसलिए तुम इतना दुख मत कर। और उसने समझाया कहिए कर्म न की गात न्यारी, टाली टरे नहीं टारी टरे ना, किन से ही टारी कहिए कर्म न की गात गारी। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब कर्म न के बसकारी, पांडव राम राय हरिचंद्र बड़ा बड़ा अवतारी, भामे बन 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 भिखारी। सखी ने कहा यह कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, यह गति न्यारी है और यह किसी के टालने से टलने वाली नहीं है। कितना ही रोलो कितना ही जोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष, ब्रह्मा ने विष्णु ने महेश ने और शेष ने सबने कर्म भोगे हैं। 5 पांडवों ने, राम कृष्ण और महावीर राजा हरिश्चंद्र बड़े बड़े अवतारियों के भी कर्म उदय में, ये तो तीर्थंकर को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप और हम भाग भाग कर जाएंगे कहाँ? कोई जाने का रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है। दुनिया गोल है, कितना ही भागेंगे तो वापस कहीं पर आ जाएंगे, वापस वहीं पर आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि यहाँ से इन दुनिया के अंदर बड़े बड़े हुए और भमे यानी भटकते बन 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 भिखारी की तरह यानी एक भिखारी की तरह बन करके बन के अंदर भटके हैं, जिनके शरीर पर चींचड़े भी मिलने क्या हो गए थे, मुश्किल 2 टाइम के भोजन भी बराबर नहीं मिलते, कंद फूल मूल खाकर के जीते थे, पत्तों की सैया पर सोते थे, जो मखमल के और सोने के पलंग पर सोने वालों की यह गति हुई। ये अंजना थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा क्या रख, धैर्य रख। तो अब बंधुओं वो सखी उनको धैर्य बंधा रही हैं, दोनों सखियां वन में बैठी हैं और आगे और कौन कहानी में क्या क्या आता है सुनने से मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बातें चल रही हैं। एक तो कर्म काटने की बातें बताई जाएगी उत्तरायण में, और कर्म बन जाते हैं, आ जाते हैं, लिखे हुए हैं, उनको भुगतान कैसे करना, इसको इस माध्यम से इनकी कड़वाहट, इनकी कठोरता और कर्मों की निर्दयता दोनों को समझकर हमें कहाँ लगना है, क्या लगना है, कहाँ पर लगना है, हमें आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लगना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा बंधुओं। आज हमारे यहाँ पर मर्दर के श्री दरबार के अंदर बेंगलोर राजाजी नगर से महिला मंडल की सदस्याएं पधारी हैं और श्रीमती सरलाबाई दुग्गड़ अध्यक्षा हैं और श्रीमती सुनीता जी भंगट मंत्री जो मर्दर के श्री गुरु से चरण तीर्थंकर